जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है। ऐसे में ये 2 दिन यानी महाअष्टमी और महानवमी के दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इन 2 दिनों की जानकारी आप सभी को सही से पता होनी चाहिए, क्योंकि जिन घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है तथा नवमी के दिन जिन घरों में कन्या पूजन किया जाता है, उन लोगों को जानना जरूरी है कि कन्या पूजन किस समय पर करना चाहिए, कितनी कन्याओं का पूजन करना जरूरी है और तब कन्याएं ना मिले तब क्या करें, और जो लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं उन्हें व्रत का पारण यानी व्रत को कब खोलना चाहिए, और अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाए तब कलश विसर्जन किस दिन करना चाहिए। इन सब बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में लास्ट में आपको मिलेगी, क्योंकि आज दुर्गा अष्टमी है और आज दुर्गा माँ की 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा का दिन है। माँ महागौरी की कृपा से भक्तों के सारे दुख दूर होते हैं। माँ महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर है। इनका रूप अत्यंत सुंदर और यह सौभाग्य से और शांति स्वभाव की हैं। श्वेत रंग है इनका प्रिय रंग माना जाता है और 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जिनमें इन्होंने अपनी भुजाओं में एक भुजा में डमरू धारण किया हुआ है और 2 भुजाओं से ये अपने भक्तों को सदा अभयदान और वरदान देती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं, और एक भुजा में ये त्रिशूल भी धारण करती हैं। त्रिशूल धारण करने के कारण ही इनका नाम एक नाम शिवाय भी है, क्योंकि माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। तब इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर ही महादेव ने इन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए आज के दिन उन कन्याओं और उन अविवाहित लोगों के माँ महागौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए, जिन लोगों के जीवन में विवाहित संबंध की किसी भी प्रकार की परेशानी, कोई बाधा आ रही हो। ऐसे में अगर आज के दिन माँ महागौरी की पूजा विधिवत कर ली जाए तो उनका प्रिय भोग उन्हें अर्पित कर दिया जाए और सच्चे मन से अटूट विश्वास के साथ में माँ महागौरी से प्रार्थना की जाए, तो जिस प्रकार भगवान शिव जैसे गुणों वाला पति माँ महागौरी को प्राप्त हुआ था, उसी तरह भगवान शिव से गुणों वाला पति ऐसी कुंवारी कन्याओं को प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे माँ महागौरी की पूजा विधि, पूजन मंत्र, आरती, व्रत कथा के बारे में। जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन को भी जरूर दबाएं। माँ महागौरी की पूजा के बारे में तो देखिए, माँ महागौरी अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाती है। इनकी पूजा अगर सच्चे मन से की जाती है तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी बड़ी आसानी से कट जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये अपने भक्तों को भर भर करके आशीष प्रदान करती हैं, उनकी झोलियों में खुशियों से भर देती है। ऐसे में माँ महागौरी की पूजा करने के लिए अष्टमी तिथि के दिन भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ महागौरी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं, यहाँ तक कि इनके सारे आभूषण भी श्वेत रंग के हैं। इनका वर्णन भी श्वेत है, इसलिए इनको श्वेत रंग अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए संभव हो तो आज के दिन श्वेत रंग के यानी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाए। तो आज के दिन आप हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। हर दिन की तरह स्नान करने के बाद हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है।
यदि आपको आज के दिन अगर कन्या पूजन करना हो तो आप कन्या पूजन का भी संकल्प ले सकते हैं। इसके बाद में माँ महागौरी की पूजा की तैयारी करें। माँ महागौरी को भोग लगाने के लिए जो भी भोजन आपने बनाया है, हलवा पूड़ी चने, वो आप स्नान करने के बाद ही तैयार करें। और आप जितना मौन रहकर ये भोग तैयार करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। उतने ही देवी माँ आपसे प्रसन्न होंगी। मन ही मन आप माँ के भजन कीर्तन करते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। इस प्रकार श्रद्धा और मन से ये भोग तैयार किया जाना चाहिए। फिर पूजा की तैयारी करते हुए माँ को सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और जल छिड़कने के साथ ही माँ का श्रृंगार करें, उसे तिलक आदि अर्पित करें, अक्षत कुमकुम और रूप आदि अर्पित करें, फल फूल अर्पित करें। फिर आप व्रत की कथा पढ़ें और सुने, मंत्रों का जाप करें। आपको पूजन सामग्री अर्पित करें ते हुए भी करना है। और यदि आप आज के दिन हवन करना चाहते हैं, सुबह के समय हवन भी कर सकते हैं। हवन करने से पहले आपकी जो रोज की पूजा है पहले आप वो समाप्त कर लें। जैसे ही कथा है या जो भी मंत्रों का जाप है या आपको दुर्गा सप्तशती के जो भी सिद्ध कुंजी का स्तोत्र पाठ आज के दिन करना होता है, वो भी आप समाप्त कर लें। उसके बाद ही आपको हवन करना चाहिए। हवन यदि आप पुजारी को बुलाकर करवाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, या फिर आप घर पर भी करना चाहते हैं तो वो भी अच्छी बात है। इसकी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि घर पर बहुत ही सरल विधि से हवन कैसे किया जाता है। इस प्रकार मंत्रों का जाप करते हुए हवन किया जाता है। जो भोग आपने माता रानी को लगाना है उसी भोग को आप अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। आपने जैसे 5, 7, 11, 21 पूड़ियाँ का या हलवे का भोग अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। उसके बाद अगर आपको कन्या पूजन करना है तो फिर आप घर पर कन्याओं को आमंत्रित करें। फिर कन्या पूजन के साथ ही जिन लोगों को व्रत खोलना है वो व्रत खोल सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन से आप व्रत खोल सकते हैं। हलवा चने पूड़ी सब्जी से आप व्रत खोल सकते हैं। फिर शाम के समय भी आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपको शाम को भी माँ महागौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके घर में माँ भगवती दुर्गा विराजमान है आपको नियमों का पालन तो करना ही है। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो भी आपको नौमी तिथि पर अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की और नौमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी अनिवार्य है। क्योंकि माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, इसलिए ये नवरात्रि का पर्व कहलाता है। यदि आपने केवल अष्टमी की पूजा की और नौमी की तिथि को सिद्धिदात्री की पूजा नहीं की तो नवरात्रि का व्रत अधूरे रह जाएंगे। इसलिए आपको नौमी तिथि पर सभी नियमों का पालन करना है। और अगर कलश की स्थापना अगर आपने की है तो आप 10वीं तिथि को ही कलश का विसर्जन करेंगे। याद रखना, अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करें या नौमी तिथि को कन्या पूजन करें, विसर्जन हमें हमेशा 10वीं तिथि को ही किया जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे कारण हो जाते हैं कि आप केवल 10वीं तिथि को पूजन ना कर पाएँ और महिलाएं कन्याएं उन्हें पीरियड्स होने लगते हैं, तो फिर आप आने वाली जो चैत्र पूर्णिमा है उस दिन आप कन्या पूजन भी करें और उसी दिन कलश का विसर्जन भी करें। और तब आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए, क्योंकि आपने ये व्रत रखा है तो आपके लिए ये नियम ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि अष्टमी और नौमी तिथि को साधारण विधि से आप पूजा किस प्रकार की जाए।
यदि हम अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं तो देखिए, आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से बाकी 7 दिन आपने माँ की पूजा की है, सभी नियमों का पालन करते हुए माँ की अलग-अलग दिन की आरती की है, अलग-अलग मंत्रों का जाप किया है, उसी प्रकार से आपको अष्टमी और नौमी तिथि के दिन भी माँ भगवती की, माँ दुर्गा की पूजा करनी है। उसी प्रकार कथा और आरती करनी है और मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद 10वीं तिथि को आप पूजा करके माँ को भोग लगाकर माँ का श्रृंगार करके उन्हें पुष्प आदि अर्पित करें। आप विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहें तो यदि आप दुर्गा माँ की प्रतिमा का विसर्जन करना चाहते हो तो कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नियम नहीं है। आप अपने घर में वापस मूर्ति को रख सकते हैं, जिसकी आपने माँ की स्थापना करने के लिए चौकी पर विराजित किया था। कलश विसर्जन का वीडियो भी आपने हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। किन किन सामग्री कैसे विसर्जन किया जाता है और ऐसा कौन सा अशुभ मुहूर्त है जो 10वीं तिथि के समय उस समय आपको विसर्जन नहीं करना चाहिए, तो इस बारे में भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जान लेते हैं माँ महागौरी की पूजन मंत्र, कथा और आरती के बारे में। माँ का पूजन मंत्र है ओम देवी महागौर्ये नमः। प्रार्थना मंत्र है श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम दधान महादेव प्रमोददा। और माँ की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद माँ महागौरी की कपूर जलाकर आरती की जाती है। उसके बाद इस आरती को अपने घर के कोनों में सभी घर में घुमाना चाहिए और फिर वापस मंदिर में रख देना चाहिए। आरती करने के साथ ही यदि आपको अपने घर पर कन्याएं आमंत्रित करनी है तो मैं आपको बता दूं कि कम से कम आप 5-7 कन्याओं को अपने घर पर आमंत्रित करें। वैसे कन्या की संख्या विषम ही रखी जाती है। यदि आपको 1 या 3 या 5 कन्याएं मिल लें तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। कन्याओं की उम्र 2 से और 10 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। यदि आपको 10 वर्ष से कम की कन्याएं मिलती हैं तो भी अच्छी बात है। कन्याओं के साथ एक बटुक भैरव, जिसे लांगुर भी कहा जाता है, उनका पूजन भी जरूर किया जाता है और बिना बटुक भैरव के कन्याओं का पूजन अधूरा माना जाता है। अब अगर कई बार कन्याएं ना मिले तो फिर अष्टमी और नौमी तिथि को कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर छोटी कन्याएं ना मिल पाती हों। बेशक आपके घर के आसपास ना हो तो थोड़ी दूर ही मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर। आसपास जो मंदिर हो वहाँ कन्या ज़रूर मिल जाएंगी। तो हो सके तो आप अपने घर पर कन्याओं को ज़रूर आमंत्रित करें। अगर ऐसा ना हो तो घर पर ही आपने जो भोजन तैयार किया है, हलवा पूरी चने, उसे भी आप ले सकते हैं और बाहर वो आप घर से बाहर ले जाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। चाहे एक जगह पर आपको कन्याएं मिल जाएं या अलग अलग जगह पर आपको कन्याएं मिल जाएं तो उनका पूजन भी वहीं आप कर देना चाहिए। एक बटुक भैरव का और आपको करना है, आप सभी कन्याओं के चरण छूकर आप कन्याओं को आशीर्वाद प्राप्त करें और बटुक भैरव के भी चरण छूकर आप इनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको ध्यान यही रखना है कि कन्याओं की संख्या विषम ही होनी चाहिए। आप चाहे बाहर जाकर पूजा क्यों ना करें, अगर आपको कन्याएं ना मिले तो आप उनके घर जाकर वहीं पर भी कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। उनको जो भी प्रसाद आदि देना है, जो भी दक्षिणा बाहर देना है, वो वहीं पर जाकर आप दे सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके
उनके तिलक करना चाहिए, उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त करना चाहिए। आइए अब जानते हैं माँ महागौरी की कथा के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और केवल पत्तों का आहार करती थी और ये भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। बाद में देवी ने केवल वायु पीकर ही तप करना प्रारंभ कर दिया। कई वर्षों तक देवी ने केवल निराहार रहकर, कई वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया। लेकिन तपस्या में लीन रहने इनकी कठिन तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी शरीर की कांति एकदम मलिन हो गई। तब भगवान शिव इनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया। तब भगवान शिव ने उनको गंगा जी में स्नान करने के लिए कहा और जब माता पार्वती गंगा जी में स्नान करने के लिए गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुआ, जो कि कौशिकी कहलाया, और एक रूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो माँ महागौरी कहलाई गई, क्योंकि माँ महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही कठिन तपस्या की थी। जिनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अर्धांगिनी के और रूप बेल में आइकन उन्हें बटन को स्वीकार प्रेस कर करें, लिया। जिससे यही कि कारण है कि मेरी माँ महागौरी की पूजा करने से कुंवारी कन्याएं मन चाहे जीवन साथी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विवाह संबंधी जो भी बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल पाए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। सभी को जय माता दी।